आर्य जगत के बहुत ही यशस्वी वैदिक सुप्रसिद्ध महोपदेशक आदरणीय श्री रामनिवास आर्य जी, और मेरे बाद जिनको आप सभी सुनेंगे, ऐसे लोहागढ़ की पावन धरती से पूरे देश और दुनिया में जो विख्यात हुए, ऐसे हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित श्री नरदेव आर्य जी, अन्य सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, ये भारत भूमि को रत्न गर्भा कहा गया। जहां पर भौतिक रत्न इसके गर्भों में पाए जाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात मणिक माणिक्य आदि, वो तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन डायमंड, मनुष्य रूपी अनेक हीरों को उस भारत भूमि ने जन्म दिया है। संसार भर के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो भारत भूमि का इतिहास सबसे निराला है। और जब भारत भूमि के इतिहास को हम देखते हैं तो भारत की इस पवित्र माटी पर एक से एक महापुरुषों ने बढ़ चढ़ करके जन्म लिया, लेकिन बंधुओं समय समय पर हर क्षेत्र में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। जब संसार भर के महापुरुषों को आप देखें तो दुनिया में भाई तो बहुत हुए, लेकिन भरत जैसा कोई भाई आपको नजर नहीं आता है। दुनिया में राज्य और राजा तो बहुत हुए, लेकिन भगवान श्री राम जैसा राजा और उनका जैसा राज्य आज तक दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। जब भी कहीं सुशासन की चर्चा की जाती है तो हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। दुनिया में दानी तो बहुत हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कहीं दानी नजर नहीं आता। और दुनिया में संत महापुरुष समाज सुधारक बहुत हुए, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज जैसा संत समाज सुधारक कहीं नजर नहीं आता। ये हम सभी को कि हमारे प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानंद जी महाराज हम सभी के गुरुवर हैं और हम सभी उनके शिष्य हैं। बंधुओं, जब महर्षि दयानंद जी महाराज के इतिहास को आप पढ़ेंगे, आज बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि आप लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप स्वामी दयानंद की चर्चा करते हैं, आशाराम वाले आशाराम की चर्चा करते हैं, राम रहीम वाले राम रहीम को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, कबीरदास जी वाले कबीरदास जी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही आप लोग दयानंद को प्रस्तुत करते हो क्योंकि आप आर्य समाज से बिलोंग करते हो। लोग प्रश्न करते हैं। उन लोगों ने शायद अभी महापुरुषों के इतिहास को जाना नहीं है। दुनिया में एकमात्र महर्षि दयानंद ऐसे महापुरुष हुए जिनका जीवन चरित्र लगभग 70-80 लेखकों ने लिखा है। और वो भारत भूमि के नहीं, भारत भूमि के बाहर भी लेखकों ने, बहुत सारे ऐसे राइटर हुए जिन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस फ्रांस की धरती पर एक बहुत बड़े संत पैदा हुए, दार्शनिक पैदा हुए, जिनका नाम था संत रोमारोला। और संत रोमारोला जब भारत की भूमि पर आए तो ये भारत की भूमि को आकर के उन्होंने प्रणाम किया। भारत की भूमि ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। जब वो आए तो हमारे यहाँ एक रामकृष्ण मठ, एक संप्रदाय चलता है। विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो उनका पूरा संस्थान पूरे देश विदेश में खुले हुए हैं। तो रामकृष्ण मठ के अनुयायी लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे गुरुजी रामकृष्ण जी का जीवन चरित्र लिखिए। किससे कहा? संत रोमारोला से बोला। संत रोमारोला भारत भूमि के प्रति बड़े आस्थान्वित थे, बड़े श्रद्धान्वित थे। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से, ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारत भूमि के उस महान संत रामकृष्ण परमहंस की जीवनी अपने लेखनी से लिखूंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आखिर इस भारत भूमि का भ्रमण करके संत रोमारोला जब अपने देश को लौट गए और जब उन्होंने अपना कागज और कलम लिया, संत रोमारोला ने जीवनी लिखने के लिए रामकृष्ण परमहंस की। लेकिन बंधुओं, जब उनका ध्यान भारत भूमि की तरफ गया और रामकृष्ण परमहंस की तरफ गया, तो ऐसा हो नहीं सकता जिसका ध्यान भारत भूमि की तरफ आकृष्ट हो, उसकी दृष्टि में महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आए। संत रोमारोला जीवनी लिखने के लिए बैठे रामकृष्ण परमहंस की, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसी जीवनी के अंदर द बिल्डर्स ऑफ यूनिटी के नाम से 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 43 पृष्ठ महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में लिखते हैं। यह है जो कहते हैं जादू, वो जो सिर चढ़ करके बोलता है। एक हमारे देश में योगीराज अरविंद के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष हुए,
जिनका पहला नाम अरविंद घोष था, बंगाल के रहने वाले थे, बड़े दार्शनिक विद्वान थे। उन्होंने जब महर्षि दयानंद जी के महाराज के विषय में आर्टिकल लिखा तो आप सभी विद्वानों से इस बात को सुनते होंगे। उन्होंने जब महर्षि दयानंद के बारे में लिखा तो केवल दयानंद दयानंद लिखते चले गए। उन्होंने ना नाम के आगे स्वामी लगाया, ना महर्षि लगाया, ना ऋषि लगाया। आखिर बहुत गजब का आर्टिकल उन्होंने लेख महर्षि दयानंद के विषय में लिखा, लेकिन कमी थी तो बस कमी इतनी थी कि स्वामी दयानंद के नाम से पहले कोई विशेषण उन्होंने प्रयुक्त नहीं किया। लेख छपा गुरुकुल कांगड़ी की पत्रिका में, आचार्य रामदेव उसके संपादक हुआ करते थे, वैदिक मैगजीन के। लेख छपा और लेख छपने के बाद वो पत्रिका लोगों के, आर्य लोगों के हाथों तक पहुंची। सबने जब उस लेख को पढ़ा तो आर्य लोग गदगद हो गए लेख को पढ़ करके, और अरविंद घोष की महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धा को देख करके आर्यों के मन में भी अरविंद घोष जी के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। अरविंद घोष कहते हैं कि संसार भर के महापुरुषों की यदि हम तुलना करें तो महापुरुषों की तुलना वो कहते हैं हम पहाड़ों की चोटियों के समान करें। इस भारत भूमि में आप जाएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ी ऊंची चोटी किसकी होती है? हिमालय की, एवरेस्ट की होती है। योगीराज अरविंद कहते हैं कि संसार भर के महापुरुषों की यदि हम तुलना करें तो अन्य सारे महापुरुषों पहाड़ों की चोटियों के समान हैं, लेकिन दयानंद सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, हिमालय है। दयानंद तो केवल दयानंद है, दयानंद की हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने इतनी बात महर्षि दयानंद के बारे में इतनी बड़ी बात कही, लेकिन नाम के आगे कोई विशेषण नहीं लगाया, ये बात हमारे आर्य समाज के लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऋषि दयानंद हमारे आस्था के प्रतिमान हैं। तो आर्य समाज के लोगों का जब जाना आना होता था, एक आर्य समाज के विद्वान थे आचार्य अभय देव जी, जिनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है वैदिक विनय के नाम से उनकी पुस्तक उपलब्ध होती है। वेद के बड़े अच्छे मर्मज्ञ विद्वान थे, चरथावल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो योगीराज अरविंद के आश्रम पांडिचेरी जाया करते थे। तो आचार्य रामदेव जी वैदिक मैगजीन के जो संपादक थे, उन्होंने कहा कि योगीराज अरविंद ने महर्षि दयानंद के विषय में लेख तो बहुत अद्भुत लिखा, लेकिन कोई विशेषण नहीं लगाया। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अब की बार आचार्य जी आपका उनके पास में जाना हो तो इस प्रश्न का उत्तर उनसे जरूर पूछ करके आना, जरूर लेकर के आना कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आचार्य अभय देव जी योगीराज अरविंद जी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उसी बात को छेड़ दिया कि आपने बहुत अच्छा लेख लिखा स्वामी दयानंद जी के बारे में, लेकिन हमको एक ही कमी नजर आई कि आपने कोई विशेषण के रूप में ना स्वामी लगाया ना ऋषि लगाया, आप केवल दयानंद दयानंद लिखते चले गए। तो जानते हो योगीराज अरविंद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने स्वामी दयानंद महर्षि नहीं लिखा, कोई विशेषण नहीं लगाया, तो इसका मतलब आप लोग ये समझते हैं कि क्या मेरी दयानंद के प्रति श्रद्धा नहीं है? मैंने जानबूझ करके कोई विशेषण ऋषि दयानंद के प्रति नहीं लगाया, और इसलिए मैं नहीं लगाया कि इस धरती पर ऋषि तो बहुत पैदा हुए, इस धरती पर महर्षि बहुत पैदा हुए, संत ऋषि मुनियों की भूमि है। इस धरती पर समाज सुधारक सन्यासी भी बहुत पैदा हुए, लेकिन दयानंद तो केवल दयानंद थे। दयानंद जैसा ना कोई अब तक पैदा हुआ, ना आगे कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। और वो कहते हैं यदि दयानंद नाम के आगे स्वामी लग जाए, महर्षि लग जाए, ऋषि लग जाए, तो उससे दयानंद शब्द का गौरव नहीं बढ़ता, बल्कि महर्षि शब्द का गौरव बढ़ता है, सन्यासी शब्द का गौरव बढ़ता है, क्योंकि वो दयानंद के साथ में आया है। योगीराज अरविंद कहते हैं दयानंद तो दयानंद, उनकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। दुनिया भर का एक ऐसा महापुरुष, ये मैं इसलिए नहीं कहता मैं ऋषि दयानंद के मंच से बोल रहा हूं, बल्कि मैंने बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ा अपने जीवन में, और पढ़ करके मैंने पाया कि संसार भर के महापुरुषों की यदि हम निष्पक्ष होकर के तुलना करें तो ऋषि दयानंद का पलड़ा सबसे भारी मिलेगा। महानुभावों, यह आपके लिए गर्व और गौरव की बात है। उस समय महर्षि दयानंद का जब प्रादुर्भाव हुआ भारत की भूमि पर, तो अमेरिका से एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम था संडे मैगजीन के नाम से, न्यूयॉर्क से छपा करती थी। और महर्षि दयानंद कभी भारत की भूमि को छोड़ करके विदेश की धरती पर नहीं गए। यह आश्चर्य की बात है कि अन्य जो महापुरुष हुए वो विदेश की धरती पर गए, वहां उन्होंने स्पीच दिया तो वह बड़े फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कभी भारत की भूमि को छोड़ करके विदेश की धरती पर नहीं गए। लेकिन जो रुतबा, जो नाम, जो परचम महर्षि दयानंद का विदेशों में फैल रहा था, अंग्रेज लोग आश्चर्यचकित थे।
एक अंग्रेजी राइटर लिखता है कि भारत की भूमि में एक भयंकर आग प्रज्वलित हो चुकी है। अब वो आग ऐसी फैल गई है पूरे देश के अंदर कि वो हमारे पूरे ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने में लगी हुई है। वो हमारी अंग्रेज सरकार को जला करके मारेगी, ध्वस्त कर देगी। और वो आग थी आर्य समाज की आग। तो ऋषि दयानंद कभी विदेशों में नहीं गए, लेकिन विदेशों में सबसे बड़े नाम की चर्चा कोई होती थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम की होती थी। तो संडे मैगजीन जो न्यूयॉर्क का अखबार था, वो आर्टिकल लिखता है, फर्स्ट पेज पर आता है कि द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया स्वामी दयानंद सरस्वती। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष हुए जिनको दुनिया के लोग मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। मार्टिन लूथर ने बड़ी कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ यूरोप के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। लेकिन आज एक यूरोप का व्यक्ति कहता है कि भारत के अंदर भी मार्टिन लूथर पैदा हो चुके हैं और उस मार्टिन लूथर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बंधुओं, ये ऋषि दयानंद जी महाराज के कार्य थे कि आज विदेशों के अंदर 7 समंदर पार भी स्वामी जी का कभी पदार्पण नहीं हुआ, लेकिन ऋषि के कामों की धूम अमेरिका तक थी। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन का एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। बिहार के अंदर एक मुंगेर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिला है मुंगेर। स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। और उस समय ऋषि दयानंद अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया करते थे, केवल कॉपिन में रहते थे। केवल कॉपिन, तौलिया भी नहीं हुआ करती थी, केवल कॉपिन होती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन के आने में अभी समय है। उसी प्लेटफार्म पर एक अंग्रेज दंपत्ति बैठा हुआ है, वो भी ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती बार बार चहलकदमी करते हैं। एक अंग्रेज जो मैम साहिबा थी, उसकी पत्नी अंग्रेज की, उसको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने अपने हस्बैंड अंग्रेज को बोला कि ये जो सन्यासी बार बार ये घूम रहे हैं, इनसे कहो कि एक तरफ जाकर के बैठ जाए। अंग्रेज हिंदी नहीं जानता था। अंग्रेज आए तो सीधा अपने स्टेशन मास्टर के पास में गया और उसने कहा, देखो भैया, ये कोई बाबा जी हैं, ये घूम रहे हैं, आप इनसे कहो कि एक तरफ जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि मेरी मैम साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसकी मैम साहब का कैसा दिमाग हो, किसी को क्या पता। अब उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि ठीक है, आप बैठो, मैं इन्फॉर्मेशन महात्मा जी तक पहुंचा दूंगा। बंधुओं, स्वामी दयानंद अनवरत रूप से चहलकदमी करते रहते हैं। आखिर थोड़ी देर के बाद फिर उसकी मैम साहब ने कहा, मैंने आपको बोला और ये बाबा जी रुके नहीं, ये घूम रहे हैं, आप जाकर के सख्त इनको बोलिए। अब की बार अंग्रेज और गया स्टेशन मास्टर के पास में और उसने कहा कि आपने बाबा जी को बोला नहीं, ये आराम से कोने में जाकर के क्यों नहीं बैठ जाते। आखिर स्टेशन मास्टर ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं बोलवा दूंगा, मैं मैसेज भिजवा दूंगा, बैठिए आराम से। बंधुओं, उसने हिम्मत नहीं की स्टेशन मास्टर ने। तीसरी बार, अब की बार अंग्रेज मैम साहब ने अपने हस्बैंड को डांट दिया और अब की बार तेज स्वर में बोला। तो उसने जाकर के अपनी गर्मी स्टेशन मास्टर के पास में निकाली, क्योंकि उस समय उनका शासन था देश में। उसने कहा कि मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, आप इस बाबा जी को क्यों नहीं रोकते, आप इस बाबा जी से क्या डरते हैं, आप इस बाबा जी को क्या कह नहीं पाते, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है इस बाबा जी को रोकने की। स्टेशन मास्टर कहता, मिस्टर आप शांत हो जाएं, इस बाबा जी को रोकने की तो किसी में हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं, दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं है इस बाबा जी को रोकने के लिए। आप शायद इस बाबा जी का नाम नहीं जानते। उस अंग्रेज ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, आखिर इस बाबा जी ये कौन है जो जिसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं, कौन है इस बाबा जी का नाम क्या है। वो कहते हैं, ये बाबा जी का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। अंग्रेज बोला, ओ ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं क्या। बोले हाँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बोले वही स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक, जो पाखंड का खंडन करते हैं, वेद का मंडन करते हैं, जिनकी पूरी दुनिया में धाक जम रही है, क्या ये वही दयानंद सरस्वती हैं। बोले हाँ, ये वही दयानंद सरस्वती हैं। मित्रों, अंग्रेज सीधा अपनी पत्नी के पास में आता है और अपनी पत्नी से कहता, अरे तू क्या कह रही थी, इस बाबा जी को रोको, तू जानती है बाबा जी कौन है। अंग्रेज पत्नी भी नहीं जानती, ना वो अंग्रेज जानता था। अरे तुम जानते हो ये बाबा जी कौन है। उसने कहा, हम तो नहीं जानते कौन है। उसने कहा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनकी चर्चा हम अपने देश में सुना करते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष पूरी दुनिया में कर दिया है और आज ब्रिटिश सरकार जिससे थर्राती है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती यही तो हैं। अंग्रेज अपनी पत्नी को लेकर के उसके स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने जाते हैं और महानुभावों, एक नियम होता है, अंग्रेज कभी अपना हेड नहीं उतारता, उनकी अब गरिमा होती है। विशेष कोई बड़ा अधिकारी होता है जिसको बहुत बड़ा सम्मान वो देते हैं, उसके सामने हेड उतारा करते हैं।
अंग्रेज ने जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने अपना हेड उतारा और दोनों पति पत्नी ने ऋषि दयानंद के सामने साष्टांग प्रणाम किया और वो अपनी भाषा में कहते हैं, अहोभाग्य है हमारा भारत भूमि पर आना सफल हो गया कि आज हमने उस महापुरुष का दर्शन किया है इस पवित्र भारत की माटी पर, जिस महापुरुष का नाम आज 7 समंदर पार सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी ब्रिटिश सरकार जिससे थर्राई हुई है, ये महापुरुष दयानंद सरस्वती। स्वामी जी, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपका दर्शन करके जा रहे हैं, हमारी भारत की यात्रा ही सफल हो गई। ये दयानंद सरस्वती थे जिनका जलवा केवल भारत भूमि पर नहीं बल्कि विदेशों तक ऋषि दयानंद का नाम था। मित्रों, मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, ऋषि दयानंद एक ऐसे महापुरुष हुए, अगर हम संसार भर के महापुरुषों की तुलना करें तो सारे महापुरुष बौने नजर आते हैं। और ये मैं पक्षपात की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, जितना बड़ा सनातन धर्म के लिए योगदान ऋषि दयानंद सरस्वती का है, मैं बार बार कहता हूं, हम सनातनी लोगों के पास में गर्व करने की कौन सी चीज है, मुझे बताओ आप, क्या चीज है हमारे पास में गर्व करने की? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, और धर्म का आधार वेद। वेद अखिलो धर्म मूलम। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, हम अपने धर्म पर गर्व करते हैं। आपको पता है हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। और आज यदि वेद बचे हुए हैं तो इसका श्रेय केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते थे, आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है, कृपा उन्हीं की है जो गूंजती है। ये जो आपके वेद बचे हैं ना, पौराणिक लोग तो कहते थे वेदों को तो शंकासुर ले गया, और जैसे भी वेद बचे थे तो वेदों के बारे में अनर्गल बातें, वेदों को जंगलियों की पुस्तक कहा जाता था। वेद के बारे में लोग अनर्गल बातें किया करते थे, ये हिंदुओं के वेद हैं जिसमें ऊट पटांग बातें, बेबुद्धि की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें भरी पड़ी हैं। लोगों की श्रद्धा नहीं थी वेद के प्रति। महानुभावों, आपको गर्व होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने वेदों का वैज्ञानिक भाष्य किया। उस समय जब दुनिया वेदों पर थूक रही थी, वेदों की मजाक करती थी दुनिया, बोले ये कितने गंदी ग्रंथ हैं, और मेरे पास समय नहीं है। इतिहास के ऐसे बहुत सारे प्रमाण आप लोगों ने सुने होंगे, जब विधर्मी लोगों ने हमारे वेदों को लेकर के शास्त्रार्थ करना चाहा, वेद मंत्रों को लेकर के हमारे पौराणिक मंडली को ललकारा के देखो तुम्हारे वेदों में कितनी अश्लील और कितनी गंदी बातें लिखी हुई हैं। कोई भी ना सायण का भक्त, ना रावण का, ना रायण का, किसी भी वेद भाष्यकार के भक्त अपनी धर्म की संस्तुति में एक प्रमाण नहीं दे पाए। आखिर जब उनकी गर्दन अटक रही थी, विधर्मी उनको बोलने नहीं दे रहे थे, तब वो लेकर के आए महर्षि दयानंद सरस्वती का वेद भाष्य, और तब उन्होंने दिखाया मौलवी को, देख मौलवी साहब, ये दयानंद सरस्वती का भाष्य है, और इस वेद भाष्य के अंदर पढ़ो, गणानाम ता गणपति गंग हवामहे, प्रियाणाम ता प्रियपति गंग हवामहे, निधिनाम ता निधिपति गंग हवामहे, वसो ममा अहम जाने गर्दभम तुम जासी गर्दभम। ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 23 अध्याय का शायद 9वां मंत्र है ये। इस मंत्र को लेकर के एक पादरी ने पूरे सनातन धर्म को चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे वेदों में कितनी गंदी, कितनी अश्लील बातें लिखी हुई हैं। और पानीपत की घटना है, उस समय किसी भी पंडित के पास में ये साहस नहीं था कि कोई वेद का मंत्र का अर्थ भी सभा में पढ़ करके सुना सके। खुली सभा में बोल दिया था पादरी ने, कोई भी माइकालाल हिंदू विद्वान आकर के, आप जिन वेदों को ईश्वर का वरदान कहते हो, इन वेदों में से एक मंत्र का अर्थ सभा में पढ़ करके सुना दो। और ये वही मंत्र था, गणानाम तब गणपति गंग हवामहे। कोई नहीं पढ़ पाया। आखिर उस खुद पादरी ने कई वेद भाष्य ला करके उस पंडित जी के सामने रख दिए, पंडित जी पढ़ो क्या लिखा है तुम्हारे वेदों में। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया। जैसे ही पंडित जी मंत्र का अर्थ बोलने लगे, पंडित जी की शर्म से गर्दन नीचे झुकने लगी, पंडित जी का बोल बंद होने लगा। पंडित जी बोले तो कैसे बोले, कितनी गंदी, कितनी अश्लील बात वेद के अंदर लिखी हुई थी। आखिर उसने 2 दिन का समय दिया, मैं तुमको समय देता हूं, अगर तुम्हारे सनातन धर्म में दम है और तुम्हारे वेदों में दम है तो तुम केवल 2 दिन के अंदर इस मंत्र का भाष्य सभा में पढ़ करके सुना दो, मैं तुम्हारे सनातन धर्म को स्वीकार कर लूंगा। और यदि नहीं सुना पाओ तो तुम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके, इस कबाड़े को छोड़ करके मेरी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेना। बंधुओं, पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। पंडित जी की नींद उड़ गई, पंडित जी की भूख भाग गई, बेइज्जती हो रही थी। न केवल पंडित जी की बेइज्जती हो रही थी बल्कि पूरे सनातन जगत की बेइज्जती हो रही थी, वेदों का अपमान हो रहा था। पंडित जी रात को बिस्तर पर लेटे, पंडित जी के दिमाग में एकदम विचार आया, अरे वेदों का भाष्य तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी तो किया है। मैंने रावण का देख लिया, रायण का देख लिया, उब्बट का देख लिया, महीधर का देख लिया, सबके में एक जैसी बातें मिली हैं। अब उसको याद आया कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक
कहते हैं उनका दुनिया का सबसे अद्भुत वेद भाष्य है, सबसे निराला वेद भाष्य है, सबसे वैज्ञानिक और सबसे प्रामाणिक वेद भाष्य है। मैं क्यों नहीं आर्य समाज में जाऊं? रात के समय में जाकर के उन्होंने आर्य समाज के दरवाजे को खटखटाया और कहा कि मैं ऋषि दयानंद का एक भाष्य देखना चाहता हूं, यजुर्वेद का भाष्य। और उस सेवक ने आकर के लाइब्रेरी से स्वामी दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद का भाष्य निकाला और निकाल करके जब पंडित जी ने उस मंत्र के अर्थ को पढ़ा तो पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान लौट करके आई, स्वाभिमान लौट करके आया। और पंडित जी ने कहा, भैया क्या ये एक दिन के लिए मुझे पुस्तक मिल सकती है? मेरे सामने ऐसी समस्या आ चुकी है। पंडित जी से सेवक ने कहा, पंडित जी चिंता मत करो, लेकर के जाओ, आप वैदिक धर्म की धुन भी बजाओ। पंडित जी आराम से सुकून से रात भर सोए। दूसरे दिन वो आ गया, फिर अंधा था पादरी। उसने कहा, पंडित जी क्या उस वेद मंत्र का अर्थ पढ़ोगे सभा के अंदर? पादरी से पंडित जी ने कहा, बिल्कुल पढ़ूंगा, बैठो फादर बैठो। फादर कहता, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुम इस वेद मंत्र का अर्थ पढ़ करके सुना दो। आखिर वो कहते हैं, अरे फादर तू अंधा ही तो है, बहरा तो नहीं है ना, बैठ मैं तेरे सामने अर्थ पढ़ता हूं। पंडित जी ने अपनी व्यासपीठ से मंत्र का उच्चारण किया। उसके बाद जैसे ही पंडित जी ने महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य का अर्थ पढ़ना शुरू किया, फादर एकदम चिल्लाने लगा, रुको 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 पंडित जी, किसका भाष्य लेकर के आयो, किसका भाष्य लेकर के आयो? पंडित जी कहते हैं, ये दयानंद सरस्वती का भाष्य है। बोले, दयानंद सरस्वती का तुम क्यों भाष्य लेकर के आए? तुम तो दयानंद सरस्वती को मानते नहीं हो, तुम तो आर्य समाज को अलग से मानते हो। तो दयानंद तो ऐसा था, दयानंद वैसा था, हमारे हिंदू धर्म की बड़ी हानि दयानंद ने की, अब तुमको दयानंद याद आया है? अरे तुम सायण का लाओ, उब्बट का लाओ, महिधर का लाओ, उनका वेद भाष्य यहां प्रामाणिक माना जाएगा, दयानंद का प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तुम भी दयानंद को प्रामाणिक नहीं मानते हो। आखिर पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। पंडित जी बोले, भैया फादर मेरी बात सुन, अरे दयानंद कोई ईसाई नहीं था, दयानंद कोई मुसलमान नहीं था, दयानंद हमारा पूर्वज था, हमारा ऋषि था, हमारा विद्वान था। प्रमाण के लिए हम किसी का वेद भाष्य लेकर के आ सकते हैं। और जब दयानंद का वेद भाष्य सुनाया, वहां हजारों की संख्या में जो लोग बैठे थे, सबने ताली बजा करके ऋषि की योग्यता को प्रणाम किया। और वो फादर जो था वो 1 2 3 मंच से हो गया। बंधुओं, ये ऋषि दयानंद का करिश्मा है। जिन वेदों के बारे में लोग कहते थे जंगलियों की पुस्तक है, आज उस वेद का पूरे विश्व पटल पर गुंजायमान हो रहा है। आज नासा वेद पर रिसर्च कर रहा है। कोई कुरान, बाइबल, हदीस, इंजील पर कोई रिसर्च नहीं करता। आज कोई विदेश का नासा संस्थान यदि रिसर्च करता है तो वेद पर करता है। और वो कौन से वेद पर करता है? जिसकी घोषणा ऋषि दयानंद सरस्वती ने की। सबसे पहले ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद से पहले तो लोगों ने भूत विद्या का वर्णन, प्रेत, जिन्न, पिशाच, शनि, राहु, केतु, इतिहास, ऊल जुलूल बातें सारी वेदों में भर मारी थी। लेकिन ऋषि दयानंद ने दुनिया के सामने उद्घोष किया कि वेद में कोई इतिहास नहीं हो सकता, वेद में इतिहास नहीं है, वेद में कोई भूत विद्या का वर्णन नहीं है, वेद तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास, ऋषि दयानंद ने कहा। उस समय लोगों को बात नहीं पच रही थी ऋषि दयानंद सरस्वती की। लोगों ने विरोध किया और लोगों ने कहा कि स्वामी दयानंद तो ऋषि परंपरा से हट करके वेदों का भाष्य कर रहे हैं। बंधुओं, लेकिन ऋषि दयानंद ऋषि परंपरा से नहीं हटे। वास्तव में सच्ची ऋषि परंपरा के अनुवर्ती महर्षि दयानंद सरस्वती थे। बाकी जितने वेद भाष्यकार थे वो सारे ऋषि परंपरा से दूर जा चुके थे। लेकिन लोगों को दयानंद का वेद भाष्य ऋषि परंपरा के विपरीत लग रहा था। उस समय लोगों को बात करती थी, क्योंकि स्वामी दयानंद अपने वेद भाष्य के अंदर विज्ञान की बात करते हैं, वायुयान की बात करते हैं, तार विद्या की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं और बहुत सारे विज्ञान के चमत्कारों की बात करते हैं। उस समय कोई वायुयान नहीं उड़ा करता था, उस समय बिजली नहीं थी देश के अंदर। जब स्वामी दयानंद बिजली विद्या का वर्णन कर रहे हैं वेद के अंदर, उस समय बिजली नहीं थी। लोग कहते थे बाबा जी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। लेकिन बंधुओं, अभी भारत ने चंद्रयान भेजा और चंद्रयान जब अपनी कक्षा में स्थिर हो गया तो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं श्री एस सोमनाथ, उन्होंने बयान दिया। सबसे पहले एक विद्वान ने, एक वैज्ञानिक ने सत्य बोलने की हिम्मत की। अब तक कोई नहीं बोल पाया। सबसे पहले ये बात श्री एस सोमनाथ ने बोली और उन्होंने बोला कि हमारे पास ये सारा विज्ञान पहले से था, वेदों के अंदर सारा विज्ञान निहित है। एस सोमनाथ कहते हैं कि विदेशी लोगों ने हमारे वेदों से सारा मेथड चुराया है। अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने वेदों से लिए हैं। काश हमने वेद पढ़े होते तो हम स्पेस के क्षेत्र में आज चंद्रयान नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले चंद्रयान भेज चुके होते। आज ऋषि दयानंद की जीत हुई। बंधुओं, जो पाखंडी जो ये कह रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती का वेद भाष्य लीक से हट करके है, ऋषि परंपरा के विपरीत है,
आज ऋषि दयानंद का वेद भाष्य प्रामाणिक माना जाता है। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, इसलिए मैं ढोल बजा करके चिल्लाता हूं, मैं बहुत उच्च स्वर में चिल्लाता हूं, दयानंद तो केवल दयानंद है। दयानंद ने तुम्हारे हिंदू सनातन धर्म की नाक बचा दी। अगर वेदों का ये अपयश हो रहा था तो आज जो वेदों का गौरव धरती पर बढ़ा है, इसका श्रेय केवल और केवल ऋषि दयानंद सरस्वती को जाता है। कितना बड़ा काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया। अरे बोलो, किया या नहीं किया? आपके पास में वेद है, और वेद केवल आर्य समाज की बापोती नहीं है, वेद तो पूरा सनातन जगत वेद को मानता है। लेकिन इन्हीं वेदों को बारे में लोग बोलने नहीं देते थे। आज वेदों का जो सम्मान धरती पर बढ़ा है, ये काम किया ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने।